दोस्तों अभी चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान आया कि अगर पूरे विश्व में हाथी और ड्रैगन एक साथ मिलकर नाचेंगे तो इसकी सहनाई बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। मतलब कि दोस्तों चीन के जो विदेश मंत्री वांग यी हैं ये मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को कि वो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। और दोस्तों साथ में उन्होंने ये बात भी बोला कि भारत और चीन अगर एक दूसरे की अगर नीचा दिखाने की कोशिश या एक दूसरे से लड़ाई झड़प छोड़ के अगर विकास की बात पर चले तो उनसे आगे कोई नहीं जा सकता। ये भी बहुत अच्छी बात लगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि वांग यी कौन है। दोस्तों वांग यी चाइना के वैसे कहने के लिए तो केवल विदेश मंत्री हैं, लेकिन दोस्तों केवल विदेश मंत्री तक ही उनका कद सीमित नहीं है। दोस्तों बता दूं वांग यी के बिना चीनी राष्ट्रपति कुछ नहीं कहते। ये बात मान के चलिए कि वांग यी के इशारों पर और वांग यी के राय के बिना वहां कुछ नहीं होता। मतलब वांग यी का जो पोजीशन है ना वो बहुत मजबूत चीन में है। अब दोस्तों इस सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि वाह चीन भी भारत के साथ मिल गया, मान गया। अब चीन भारत का सपोर्ट करेगा, भारत चीन का सपोर्ट करेगा तो वर्ल्ड कितना अच्छा जाएगा। चीन की टेक्नोलॉजी, भारत की उभरती हुई टेक्नोलॉजी एकदम अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर इतिहास के जड़ों में जाए, 75 सालों का इतिहास देख ले, 75 सालों का इतिहास बता रहा हूं। 75 सालों के इतिहास में एक बार भी चीन का ऐसा कोई करतूत आपको नहीं दिखेगा या ऐसा कोई काम नहीं दिखेगा जिस पर हम सीना ठोक के कह सके कि नहीं चीन के साथ दोस्ती करना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो प्यार भरी और मीठी मीठी बातें हैं ना दोस्तों, फिर इतिहास का 75 साल पुराना अध्ययन करिए, आपको ये दिखेगा कि ऐसी मीठी मीठी बातें शुरू से करते आए हैं। दोस्तों पंचशील समझौता आप लोग कभी पढ़िएगा, उसके बारे में जानिएगा। पंचशील समझौते में चीन और भारत की दोस्ती की जो बात कही गई थी, एक दूसरे की सीमा की रक्षा करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें थी, अच्छी अच्छी बातें थी। लेकिन चीन ने उसकी एक भी बात ना मानी। दोस्तों चीन का भारत के ऊपर आक्रमण, चीन भारत का युद्ध के समय भारत की खराब स्थिति आना, ऐसी खराब स्थिति में लाकर खड़ा कर देना कि भारत का असम राज्य जाने वाला था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात कहना पड़ गया कि वहां के लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसको लेकर उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी। दोस्तों रूस जैसा देश भारत का साथी साथ न होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। दोस्तों अभी लेटेस्ट अगर बात में किया जाए तो डोकलाम जैसे मैटर पर चीन जिस तरीके से अड़ा था और वो जो पीछे हटा ना, वो कोई भारत के प्रति प्रेम सम्मान या दोस्ती की भावना से नहीं हटा, वो भारत के ताकत को देखकर और अपनी नुकसान को देख के पीछे हटा है। दोस्तों अगर चीन को सचमुच समझना हो ना तो मैं आपको समझा रहा हूं, उसका कैरेक्टर समझना हो तो दोस्तों आपको हर परिवार में, मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ना जो बहुत प्यारी प्यारी बात करते हैं। किसी से लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, मिलकर रहो ना यार, क्या हो जाता है, और धीरे से अपनी गोटी चल देते हैं। धीरे से आपको नुकसान भी पहुंचा देंगे, आपका काम समय पर काम भी नहीं आएंगे और आपके साथ धोखा भी करेंगे। फिर बाद में बड़ा बेशर्मी से बोलेंगे देखो यार सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहे तो कितना अच्छा लगेगा, चल कल फिर से हम लोग मिलजुल कर काम शुरू करते हैं। और उनकी शक्लें बड़ी भोली होती है, बात भी अच्छी होती है, कोई भी नया आदमी धोखा खा जाएगा। तो दोस्तों अभी वो हर नए लोग धोखा खा जाएंगे ना दोस्तों, जो पीछे का इतिहास नहीं पढ़े या जो नए नए लोग अभी जो ये सब चीज जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स को समझने की जो शुरुआत कर रहे हैं वो धोखा खा सकते हैं इसको लेकर। लेकिन दोस्तों चीन का पूरे 75 सालों में अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल पाया जिस पे हम कह सके कि चीन पर ट्रस्ट करना चाहिए। दोस्तों चीन की कुछ ऐसी योजनाएं आप लोग को जानना चाहिए, हर भारतीय को जानना चाहिए, जिससे आकलन किया जा सके कि चीन भारत के साथ कैसी दोस्ती चाहता है। दोस्तों चीन हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लगा के रखा है और न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट बना के रखा है। और दोस्तों ये इस तरीके से इसकी रचना की गई है दोस्तों कि भारत को हिंद महासागर में घेर सके। अगर कभी भारत में आपात स्थिति, युद्ध की स्थिति आए तो विदेशी मदद चीन पहुंचने से रोक सके और भारत का व्यापार के लिए भी 50 करोड़ अटका सके। ये क्या है, तुम्हारी स्थिति हिंद महासागर से बहुत उत्तर की ओर है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा भाग का जो अधिकार है वो हिंदुस्तान को है, भारत को है, इसलिए उसको इंडियन ओशियन भी कहते हैं। तुम्हारा देश उतना दूर और भारत के किनारे आप क्या बेड़ा डाल रहे हो, और वही भारत के आसपास। और दोस्तों आप लोग को बता रहा हूं मैं कि चीन को, जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आपका ऐसा आप सोचिएगा, आपको रियल लाइफ में याद आएगा,
कोई आपका जो कट्टर दुश्मन रहेगा ना दोस्तों, उसको पहचानना हो ना तो उसकी एक पहचान बता रहा हूं। जो आपका दुश्मन या थोड़ा बहुत जो आपसे दुश्मनी पालता रहेगा ना, उससे उसकी बहुत अच्छी जमेगी, बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तो दोस्तों चीन भी वही है, बगल में हमारा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो भारत से हमेशा लुका छिपी खुल्लम खुल्ला जैसे चाहे वैसे युद्ध की तैयारी में लगे रहता है और हमेशा कुछ खुटपुट करते रहता है। अब चीन से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो कॉरिडोर है वो चीन ने पाकिस्तान में बनाया ही इसीलिए है कि दक्षिण से तो हिंद महासागर में घिरने का बता दिया और बाहर उत्तरी जमीनी भाग को ना उत्तर से ए कॉरिडोर के माध्यम से घेर सके। अब यहां देख लीजिए, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर गली हर मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हैं लेकिन धोखा दे देते हैं, उससे बाज नहीं आते। लेकिन दोस्तों उनकी एक खासियत होती है, अगर कोई उन्हें अच्छे से पकड़ के कूट दे या उन्हें कोई गलत तरीके से सुना दे ना, किसी भी तरीके से मतलब उनको मतलब एहसास दिला दे कि अब ज्यादा बोलेगा ना तो यार तेरे को नुकसान होगा, तो प्यार भरी बातें करता है, फिर वो बोलना बंद कर देता है। तो दोस्तों चीन जो डोकलाम में पीछे हटा था, वो भारत का एकदम स्ट्रिक्ट रवैया कि तुम पहले हटोगे या युद्ध करोगे, तुम अपना जानो, भारत एकदम टाइट था। चीन का अखबार एकदम टाइम्स अखबार है, एकदम डेली छाप रहा है भारत आग से खेल रहा है, भारत एक कर रहा है, भारत एक खेल रहा है, डेली छाप रहा है भारत चीन को नहीं जानता। अबे चीन को जानता नहीं तो कम से कम कुछ कर तो। उसके बाद में वहां के जो राष्ट्रपति की तरफ से घोषणा आया कि हम अपनी सेना को पीछे बैठाएंगे। अब वो क्या कोई प्रेम से नहीं गया, उसको पता चल गया था कि अब भारत में जो बैठा व्यक्ति है ना, भारत के लोगों का मूड, भारत का प्रधानमंत्री का मूड अब उस टाइप वाला नहीं है, तुमको दोस्त समझने वाला नहीं है, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में कोई एक बार दो बार आता, अब आने वाले नहीं है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं कि चीन के जो मंत्री हैं वो इस टाइप के बयान भारत को लेकर क्यों दिए। इसका दोस्तों एक मेन वजह यह है कि अभी अमेरिका जैसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, एकदम बहुत ही से कड़क और थोड़ा सा 19-20 फैसले ले रहे हैं। अब अमेरिका में हित में है, वर्ल्ड के हित में है या नहीं है, वो बाद में इसका डिस्कशन करेंगे और करते भी रहता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये के कारण ना विश्व अभी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिकली एक गैप में जा रहा है। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चाइना इस गैप को एक अवसर के रूप में देख रहा है और उस चाइना इस गैप को खुद से भरना चाह रहा है। और दोस्तों इसके लिए चाइना जो है ना, चाइना पूरे एशिया का अभी नेता बनना चाह रहा है। और दोस्तों आज से नहीं चाह रहा है, ये 60-65 साल पहले से ही, और प्राय बहुत सारे देश ऐसा मान भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों भारत उसको नेता नहीं मानता और इसी का परिणाम भारत चाइना युद्ध भी बहुत हद तक था। और दोस्तों आज भी चीन बेचारा एशिया का नेता तो बनना चाह रहा है, लेकिन उत्तर में रसिया उसको बनने नहीं दे रहा और रसिया को देखकर उसकी पसीने छूट रहे हैं। हालांकि उसके साथ में रहता है लेकिन गलती से भी नहीं कहता, उसको दबाव डाल सकता है कि मैं तुम्हारा नेता हूं। वो अगले बार ही रसिया बता देगा कि कौन नेता है कौन क्या है। और उत्तर में तो रसिया से सपना तोड़ दिया रसिया, और दोस्तों दक्षिण में भारत उसका सपना तोड़ के बैठा है, और पूरब में जापान चाइना का सपना तोड़ के बैठा है, और दोस्तों पश्चिम में एक देश है जो उसके सपनों के साथ चलता है, वो है पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मान्यता लेकर चीन करेगा क्या, जिसकी मान्यता वर्ल्ड में खुद ही गई हुई है। तो ऐसे मान्यता का चीन के साथ कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों चीन किसी एक बड़ी शक्ति को मनाना चाह रहा है, और चीन ये बात जानता है कि भारत पंचशील समझौता करो, मीठी मीठी बातों करो, और भारत के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं या भारत की जो जनता है, वो मेरी बातों में आते रहे हैं और बाद में हम उनके पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है भाई। इस बार भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चाणक्य नीति से ही चल रहे हैं। तुम्हारी बातों में अब इस बार नहीं आने वाले हैं। अब दोस्तों चाइना कोई एक कोना को तोड़ना चाह रहा है, मजबूत कोने को, और अगर वो भारत को अपने साथ मिला लेता है तो चाइना उस गैप को भरने में आगे बढ़ेगा। हालांकि आज तो बातें चाइना कर रहा है भारत के पक्ष में, लेकिन जब एग्रीमेंट बन जाएगा कुछ योजनाओं का, तो फिर चाइना टाल मटोल करना शुरू कर देगा, कोई ना कोई बहाने बनाकर उस डील को तोड़ना शुरू कर देगा।
अपनी बहुत सारी सैनिक, जैसे सैनिक की बात करेगा वहां 500 सैनिक आपको रखना, 500 मेरे को, वहां 1000 सैनिक उतार देगा। बॉर्डर पर, देश के बॉर्डर पर बहुत सारे निर्माण कार्य शुरू कर देगा ताकि कुछ भी स्थिति हो तो तुरंत आ सके सैनिक, और कभी भी अगर बॉर्डर पर कुछ दिक्कत हो तो सैनिक आ सके। तो दोस्तों इस तरीके से चाइना के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत के पक्ष में बात कर रहा है कि नहीं, या भारत का चाइनीज के जो ये मंत्री हैं वो मंत्री के बयान को एक पॉजिटिव रूप में देखा जाना या चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों उसका बहुत आसान छोटा प्यारा सा जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। दोस्तों आप लोग को ये भारत और चाइना के बीच का जो रिश्तों का विश्लेषण कैसा लगा, और चीनी जो मंत्री है वांग ई, उनके जो विचारों पर, या वो जो भारत के ऊपर जो उनका बयान आया, इसको लेकर विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यहाँ तक कि पीएससी, यूपीएससी वाले भी, वो मेरे वीडियो को देखा करें, वहाँ से आपको पीएससी, यूपीएससी में लिखने के लिए एक अच्छा सा प्रेरणा मिलेगा, एक मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।